This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। मॉनसून बस गोरखपुर में स्टार्ट ही होने वाला है और मॉनसून में इस बात से सभी लोग डरे हुए हैं कि क्या जल भराव की स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसे पिछले साल को थी। लोगों में भय तो व्याप्त है। आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल गांव देहात के क्षेत्र तो डूबे ही थे, लेकिन शहरी क्षेत्र भी डूबे थे। ऐसे ऐसे इलाके डूबे थे जो आज के पहले कभी नहीं डूबे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के तहत नालों की साफ सफाई की है। क्या कुछ तैयारियां नगर निगम की तरफ से है, नगर निगम क्या निरीक्षण कर रहा है और क्या दावे दे रहा है कि इस बार मॉनसून में क्या जल भराव की स्थिति गोरखपुर के शहर वासियों को फिर से झेलनी पड़ेगी या पिछले साल के मुकाबले इस साल उन लोगों को राहत मिलेगी। क्या कुछ कहा नगर आयुक्त ने, आइए सुनते हैं। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अब मुझे भी नगर आयुक्त गोरखपुर के पद पर काम करते हुए लगभग सवा साल होने को आ रहे हैं। मैंने पिछली बार की जो रेनी सीजन यहाँ का देखा है और निश्चित रूप से पिछली बार का जो रेनी सीजन, क्योंकि बहुत ही हैवी रेन यहाँ पर हुई थी जिसने कि 127 साल का रिकॉर्ड भी टूटा था और इतनी ज़बरदस्त बारिश, तराई का क्षेत्र और कुछ भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की स्थिति, और सबसे चौथा जो एक हुआ था कि यहाँ पे ज़बरदस्त विकास, कई बार विकास की वजह से भी कुछ उसकी अपनी कॉस्ट लोगों को पे करनी पड़ती है। जब कोई आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कुछ नई इतनी बड़ी सड़कें बनी थी, सड़कों के किनारे नाले बने, लेकिन सब बन गए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी भी रह गई। और चूंकि इतनी ज़बरदस्त अतिवृष्टि जिसे कहा जाता है, आपने पिछली बार के इलेक्ट्रॉनिक चैनल में देखा था, न्यूज़पेपर में, कि कई सालों के रिकॉर्ड जब टूटते चलेगा लगातार कई दिन, तो निश्चित रूप से आम जनमानस को समस्या हुई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए, पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए, नगर निगम ने इस बार जो है फरवरी के एंड से ही नालों की तली झाड़ सफाई, ऐसे स्थलों का चिन्हांकन, जो अदर डिपार्टमेंट्स ने जो नाले बनाए थे, जैसे कि CNDS ने बनाया था, देवरिया वाला नाला पूरा जो बनाया, इधर बनाया PWD ने मेडिकल रोड का नाला, जेल रोड का नाला, और हम लोग रामनगर करजहा तक चले गए, जो कि नगर निगम क्षेत्र में नहीं है, लेकिन नगर निगम को अपने उत्तरदायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी भान है। हम लोग इसीलिए इनको भी साथ में लिए, पूरा एक जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको जो इस काम में लगे हुए हैं, सबको कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैं लगातार खुद अपनी पूरी टीम को लेकर, मुख्य अभियंता, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, सबको लेकर फील्ड में जाता हूँ डेली जो है। उसमें PWD के भी एक्सीजन रहते हैं, यही रहते हैं। और अभी हम लोगों ने लगातार, जैसे कि अभी शाहपुर थाने के सामने, उसके अलावा RK जो HN सिंह चौराहा, खजांची, हर जगहों पर हम लोग जाके, वहाँ पर हमारे स्थानीय पार्षद भी साथ में थे, हम लोगों ने उसको देखा। कुछ जगहों को पानी भी खुलवा कर भी देखा गया है कि पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर जहाँ जहाँ कमी अभी मिल रही है तो उसको तत्काल हम लोग उसको उस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसका लेवल जो है मैच करा रहे हैं कि जो जो मेडिकल कॉलेज के रोड पर जो असुरन से नाला चल रहा है, उसके जो दोनों तरफ जो कॉलोनी बसी हुई है, जिससे वहाँ पर वाटर लॉगिंग इस बार ना होने पावे, उन कॉलोनियों का लेवल और नाले का लेवल, इसको मिलवाया जा रहा है। तो ये खास तौर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज का जो बने हुए नाले के दोनों तरफ बनी हुई कॉलोनियाँ हैं, देवरिया रोड पर जो हमारी बनी हुई कॉलोनियाँ हैं, सिंघड़िया, खोराबार, खाले टोला, प्रज्ञापुरम, आदर्श नगर, इसके लिए भी वहाँ नाला हमारा करीब जो है वो मतलब कंप्लीट हो चुका है, इसको देख भी लिया है और कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ तारामंडल क्षेत्र में GDA के द्वारा एक देवरिया जो बाईपास पे नाला बनाया जा रहा है, वो भी एकदम 1 के 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग पूरा एक सभी डिपार्टमेंट के साथ एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन बनाते हुए प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से तली झाड़ सफाई हो। हमारा जो टोटल नगर निगम के 257 नालों का हम लोग प्रथम चरण जो 15 जून तक पूरा कर चुके हैं इस पर। लेकिन एक जो दिक्कत अभी आपने भी कही कि जो कई नालों को हम लोगों ने तली झाड़ सीट निकाल पूरा साफ कर दिया, लेकिन बड़ी संख्या में ये भी देखने में आता है, बड़ी मात्रा में जो आम जनमानस है उन्हीं नालों में अपना कूड़ा फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स डाल देते हैं। तो फिर से ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि नालों की
हम अब 15 जून के बाद जो सेकंड फेज का फिर से एक बार चला रहे हैं कि जहां जहां से हमारे पार्षद साथीगण, हमारे आवाम के लोग, हमारे जो जन सामान्य के लोग, जो इन चीज़ों को जहां जहां सूचना आ रही है, हम लोग युद्ध स्तर पर उस पर काम कर रहे हैं। और इस बार पहली बार हम लोगों ने गोरखपुर में बाहर से अन्य जनपदों से बड़ी वाली पोकलेन मशीन किराए पर मंगाई। आपने देखा था गोरदैया नाले का जो तलीझाड़ सफाई हुई, जिसका कि निरीक्षण कितनी गंभीरता से ले रहा है शासन, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मौके पे आके उसकी सफाई देखी, मुख्य सचिव महोदय ने आके उसकी सफाई देखी और लगातार उस पर काम चल रहा है। और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि, और मुझे तो पूरा विश्वास है खास तौर पर अपनी मेहनत पर, कि हमारी पूरी टीम ने जो मेहनत किया है और सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर हमारे सारे पार्षद साथीगण ने इसमें सहयोग किया है, तो उम्मीद ये है कि इस बार जो है हम आम जनमानस को उनकी जो होने वाली तकलीफों से बचा पाने में पूरी तरह से सफल होंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर।